ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 22 अप्रैल जो अर्थ डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, हम यहाँ नीलम परिवार की तरफ से, जिसमें मैं देख सकता हूँ कि कम्युनिटी के सभी लोग यहाँ पे हैं, पुलिस विभाग से हैं। अभी मुझे पता चला जो किसान यूनियन से भी लोग यहाँ पे इसी मुहिम से जुड़े हुए हैं। अगर हम अर्थ डे की बात करते हैं तो वहाँ पे ये समझ में आता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और जो इकोसिस्टम डैमेज हो चुका है उसको रिस्टोर करना है, उसको बचाना है। और इसमें 3 चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसमें से रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। जितना हम रिसाइकलिंग अपने सिस्टम में रखेंगे उतना हमारा इकोसिस्टम रिपेयर होगा, उतना ही चीज़ें ठीक रहेंगी एनवायरनमेंट में। दूसरा, सेव इलेक्ट्रिसिटी। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे उतना ही कार्बन एमिशन कम होगा, क्योंकि हम सब समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, रिसाइकलिंग, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है वो बिना प्लांटेशन के हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं अगर हमको अपनी अर्थ को, अर्थ के एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, इन सारी चीज़ों को बेटर करना है। और इसीलिए मेरे ख्याल से विश्व लेवल पे ये चीज़ समझते हुए कि ये सबसे ज़्यादा खतरे में चीज़ें आ चुकी हैं और इस चीज़ को बेटर करने के लिए इन चीज़ों से अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। और जिसमें जो यहाँ पे प्लांटेशन हुई है और जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे पौधे, जिसमें बर्ड, नीम, पीपल, 3 पौधे जो कि बहुत ज़्यादा हवा की शुद्धि करते हैं। ऑक्सीजन, जो कार्बन से ऑक्सीजन का जो कन्वर्जन है वो इन पौधों से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो बहुत अच्छी मुहिम, बहुत अच्छी सोच, और इसके साथ हमें गर्व है कि हम नीलम यूनिवर्सिटी में ये अर्थ डे, जिसमें मैं समझता हूँ कि बच्चे भी हैं, हमारी फीमेल स्टाफ है और कम्युनिटी के सभी लोग इस मुहिम में, इवन मीडिया के लोग जो ये सब चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि ये किसी एक के कंट्रीब्यूशन से होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें हम सभी का कंट्रीब्यूशन, सभी का सहयोग चाहिए, तभी हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि हम 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में जो मना रहे हैं उससे इन तीनों चीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने इकोसिस्टम जो डैमेज होता जा रहा है उसकी रिपेयर का काम करेगा, और तीसरा जो रिसाइकलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद सभी का करता हूँ कि जो सभी लोग इस मुहिम में हमारे नीलम यूनिवर्सिटी में इस ओकेजन पर एकत्रित हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में मुझे आज पहली बार आने का मौका मिला और इस अवसर पर 30 के बराबर नीम, बड़ और पीपल लगाए हैं और हमारा भी हिस्सा हो गया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये पौधे बड़ी मुश्किल से तैयार किए थे और हमारे तैयार किए हुए पौधे हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे शहर में ऑक्सीजन देंगे, पूरी दुनिया में ऑक्सीजन इनकी जाएगी। सौभाग्यशाली मानता हूँ और वीसी साहब का, पूरे स्टाफ का, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। सुनील, लोग अक्सर गर्मी में एसी की तरफ भागते हैं, लेकिन एसी के अलावा पौधे क्या रोल अदा करते हैं? पौधे, मैं अपने यहाँ की बताता हूँ। एक छोटी सी आज सुबह की बात है। हमारे एक स्टाफ मेंबर हैं, वो गाड़ी रखते हैं और जब भी आते हैं सबसे पहले गाड़ी मतलब पौधे के नीचे खड़ी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ मैं इसने कभी पता नहीं कोई पौधा लगाया है कि नहीं लगाया है, गाड़ी इनको सबसे पहले छाँव में चाहिए। मतलब एसी वैसी कुछ नहीं है पूरी जी। देखो, प्रकृति अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से चीज़ें ऊपर जा रही हैं और मतलब लोग साइकिल की तरफ आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों की तरफ आ रहे हैं, तो अगर हम खुद नहीं मानेंगे तो ये प्रकृति हमें मनवा के छोड़ेगी। आप देखना वो दिन दूर नहीं है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी यूज करेंगे, फ्रिज की जगह घड़े को यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, मजबूरी हो जाएगी। पिछली साल कोरोना में हमने देखा है सिलेंडर कैसे मिले हैं लोगों को। अगर अब भी नहीं सुधरे तो फिर